Standing to be set on this rock of the Word of God, and our lives to be built upon that foundation. हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों और दिलों की बुनियाद बनाकर जवाब देते हैं। हमें खुदा के कलाम की उस चट्टान पर कायम होने के लिए अपनी समझ की जरूरत है और अपनी जिंदगियों को इस बुनियाद पर कायम करने की जरूरत है। In 2 Peter 1:8, Peter tells us to have lives that are productive and effective, and that our lives are to be built up on that Word of God, which we hold in our hearts. For truly the Word of God is the will of God, without which we are springs without water, where our knowledge is empty and holds no truth. दूसरा पत्रस पहले बाब की 8वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है मैं पत्रस हमें ऐसी जिंदगियां गुजारने के लिए कहता है दूसरे पत्रस में कि जो नतीजतन जो है दरकार आमद हो यह कि हमें अपनी जिंदगियों को खुदा के उस कलाम पर कायम करना चाहिए जिसे हम अपने दिलों में रखते हैं, क्योंकि बाकी खुदा का कलाम खुदा की मर्जी है जिसके बगैर हम ऐसे हैं जैसे चश्मा बगैर पानी के। दूसरा पत्रस दूसरे बाब की 7वीं आयत में लिखा है जहां हमारा इल्म खाली है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। The book of 2 Peter is a practical letter that instructs, warns, and builds up the believers in his or her faith. He connects the Old and New Testaments together and has instruction for all, the Jew, the Gentile, and those in the Church of God. दूसरे पत्रस की किताब एक अमली खत है जो हदायत देता है, तंबीह करता है, ईमानदारों को उसके ईमान में कायम करता है, वो पुराने और नए अहदनामा को आपस में जोड़ता है और यहूदियों, गैर कौमों और खुदा की कलीसिया में शामिल सब के लिए हदायत रखता है। Peter, in his original background, is a fisherman, and his writing to the church is working man or blue-collar, hands-on truth. It gives us useful instruction. वो अपने असल पस मंजर में एक माहिगीर है, यानी पत्रस जो है वो माहिगीर है और चर्च को इसकी तहरीर हैंड ऑन सच्चाई है, ये हमें हदायत देने के लिए मुफीद साबित होता है। Peter is also very grounded in the Old Testament and builds from the truths found there to demonstrate who Christ is. He then shows us the need that all the world has for the salvation given by God through Christ. पत्रस पुराने अहदनामा में पाई जाने वाली बुनियादी सच्चाइयों से ये जाहिर करता है कि मसीह कौन है। इसके बाद वो हमें वो जरूरत दिखाता है जो तमाम दुनिया को मसीह के जरिए खुदा की तरफ से दी गई निजात के लिए है। Peter is faithful to his calling as an apostle of Christ and encourages us to be faithful to our calling that we in the church have. Even with the position as a close confidant of Christ and the leader of the church in Jerusalem, his example of humility and trust in God comes through his writing as an example to us. We need to act, preach, help, and lead others with the same humility and strength as here in our walks with God. पत्रस मसीह के रसूल के बुलाने का वफादार है और हमें हौसला देता है कि हम अपनी बुलावे यानी दावत के वफादार रहें जो हम गिरजाघर में रखते हैं, यहाँ तक कि मसीह के करीबी साथी और यरूशलेम में कलीसिया के रहनुमा के ओहदे के साथ उनकी आजिज़ी और खुदा पर भरोसा की मिसाल उनकी तहरीर के जरिए हमारे सामने एक मिसाल के तौर पर आती है। हमें खुदा के साथ चलने में पत्रस की तरह उसी आजिज़ी और ताकत के साथ अमल करने, मुनादी करने, मदद करने और दूसरों की रहनुमाई करने की जरूरत है। 2 Peter 1:19-21. And so we have the word confirmed, which you do well to heed, as a light that shines in a dark place, until the day dawns and the morning star rises in your hearts.
knowing this first, that no prophecy of Scripture is of any private interpretation, for prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. दूसरा पत्रस पहले बाब की 19 से 21 आयत पढ़ेंगे। लिखा है, हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है, जब तक वो ना फूटे और सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में ना चमके। और पहले ये जान लो कि किताबे मुकद्दस की किसी नबूवत की तावील किसी के जाती अख्तियार पर मकरूफ नहीं, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूहुल कुद्दस की तहरीक से सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। आमीन। Peter sets the stage for our lesson in these verses. The message of the gospel of Christ is already in the first century church being subverted and changed by those with good intentions and those with evil intentions. पत्रस उन याद में हमारे सबक के लिए मरहला तय करता है। मसीह की खुशखबरी का पैगाम पहले से ही पहली सदी के कलीसिया में जो अच्छे इरादों और बुरे इरादे वाले लोगों के जरिए मनहरफ और तब्दील हो रहा है। Peter sets out the truth that the message the apostles have preached is the true message and is founded on the Scriptures. He shows us that God has chosen Christ to be the way, the truth, and the life, and that no man will come to God but through him. In verse 19, he shows us that the message spoken by God's prophets, a prophet is one who speaks a message from God or for God to people, is the truth and that we should pay close attention to it. पत्रस सच्चाई बयान करता है कि रसूलों ने जिस पैगाम की मिनादी की है वही सच्चा पैगाम है और उसकी बुनियाद सहीफों पर है। वो हमें दिखाता है कि खुदा ने मसीह को राह, सच्चाई और जिंदगी के लिए चुना है, और यह कि कोई भी आदमी खुदा के पास यीशु मसीह के बगैर नहीं आ सकता। आयत 19 में वो हमें दिखाता है कि खुदा के नबियों का पैगाम सच्चा है। एक नबी वो होता है जो खुदा की तरफ से या खुदा की तरफ से लोगों को पैगाम देता है, और हमें इस पर पूरी तवज्जो देनी चाहिए। The outcome of our paying attention truth will be that the light or knowledge of God's Word will illuminate our mind's understanding. Then the day will dawn on the light of our understanding, and the bright and morning star, who is Christ, will rise in our hearts. सच्चाई की तरफ हमारी तवज्जो का नतीजा ये होगा कि खुदा के कलाम की रोशनी हमारे इल्म, हमारे जहन की समझ को रोशन कर देगा। फिर दिन तलू होगा, हमारी समझ की रोशनी और रोशन और सुबह का सितारा जो मसीह है हमारे दिलों में तलू होगा। Then Peter shows us in verse 20 and 21 that no true prophecy of the Scripture originates in the heart of man, but is given by revelation from God. The phrase prophet's own interpretation in the Greek is idios ellipsis, which would literally be that the writing is not self-originated. Verse 21 then shows that the origination of the writing is given by supernatural power, which is Holy Spirit, and makes God the author of the message and the prophet the writer. Here are some key phrases in the section. फिर पत्रस हमें 20 और 21 आयत में दिखाता है कि सहीफे की कोई भी पेशनगोई इंसान के दिल में पैदा नहीं होती, बल्कि खुदा की तरफ से मुकाशफा के जरिए दी जाती है। यूनानी में पैगंबर की अपनी तशरीह का एक जुमला एक ही करारदाद है, जिसका लफ्जी मानी ये होगा कि तहरीर खुद से पैदाशुदा नहीं है। आयत 21 जाहिर करती है कि तहरीर की इब्तिदा अनोखे, अजीब,
ताकत से हुई है, जो रूहुल कुद्दस है और खुदा का कलाम का मुसन्नफ और नबी को मुसन्नफ बनाता है। पैराग्राफ में कुछ अहम जुमले ये हैं। Interpretation, idiosolipsis, is one's own or your own explanation. Carried along, pharaoh, is to be moved, to be carried along, to be driven by. Holy Spirit is the words pneumahagion in the Greek, which is Spirit Holy, or Holy Spirit with the article the, and that makes it refer to God Himself. किसी की अपनी तशरीह, एक ही करारदार, किसी की अपनी या आपकी अपनी वजाहत खुद ही पैदा हुई। साथ लिए गए फेरू लफ्ज जो है उसका वो मैंने बता रहे हैं। ये मुंतकल किया गया, क़यादत की जाए, साथ ले जाने के लिए की तरफ से कार फरमा होना। रूहुल कुद्दस जिसके लिए लफ्ज पेनुमा हाजियून जो रूहुल कुद्दस है या रूहुल कुद्दस मजमून दी के साथ खुदा की तरफ इशारा करता है। This is the same Paul also shows us in 2 Timothy. ये वही सच्चाई है जो पौलुस हमें दूसरे तिमोथियस में भी दिखाता है। दूसरा तिमोथियस 3 बाब की 16-17 आयत। 2 Timothy 3:16 and 17. All Scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. God uses दूसरा तिमोथियस 3 बाब और उसकी 16वीं-17वीं आयत में लिखा है, हर एक सहीफा जो खुदा के अलहाम से है तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदेमंद भी है, ताकि मर्दे खुदा कामल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। Are you there? Okay, good. Let's start. The inspired Yes. of 2 Timothy, is that where we are? Yes. Continue. Okay. All right. The inspired of 2 Timothy is Theopneustos, which could be translated as God breathed. The prophet or man of God writes the words, but the word of God is God breathed. A quick memory book for inspiration is in-spirit action, which is what walking by the Holy Spirit in our lives is all about. The writers were in spirit action when they wrote the word. Paul further strengthens our understanding in Galatians chapter 1. दूसरा तिमोथियस का इल्हाम थियोपेनुस्टस है, जिसका तर्जुमा खुदा ने सांस लिया के तौर पर भी किया जा सकता है। खुदा का नबी या आदमी अल्फाज लिखता है, लेकिन लफ्ज खुदा की सांस है। अल्हाम के लिए एक फौरी मेमोरी रूह अमल है जो हमारी जिंदगी में रूहुल कुद्दस के जरिया चलना है। जब वो कलाम लिखते थे तो मुसन्निफीन रूह के अमल में थे। पौलुस गलतियों के नाम खत पहले बाब में हमारी समझ को मजीद मजबूत करता है। गलतियों पहला बाब 11 और 12 आयत पढ़ेंगे। Galatians 1, verse 11 and 12. Dear brothers and sisters, I want you to understand that the gospel message I preach is not based on mere human reasoning. I received my message from no human source, and no one taught me. Instead, I received it by direct revelation from Jesus Christ. गलतियों पहला बाब 11वीं और 12वीं आयत
जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, ऐ भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूं कि जो खुशखबरी मैंने सुनाई वो इंसान की सी नहीं, क्योंकि वो मुझे इंसान की तरफ से नहीं पहुंची, ना मुझे दिखाई गई, बल्कि यीशु की तरफ से मुझे उसका मुकाशफा हुआ। आमीन। Paul plainly states the gospel, the good news of Christ, was not made up by the apostles or taken from some other religion, but rather that he received it from God by revelation, which is divine understanding. The only way to have divine understanding from God is to have the connection of Holy Spirit to God so that he can communicate with us. The Apostle John also adds to our understanding in his Gospel in chapter 1. पौलुस साफ साफ बताता है कि खुशखबरी मसीह की खुशखबरी रसूलों के जरिया नहीं बनाई गई थी, ना ही किसी और मजहब से ली गई थी, बल्कि ये कि उसने उसे खुदा की तरफ से वही के जरिया हासिल किया, जो इलाही समझ है। खुदा की तरफ से इलाही समझ हासिल करने का वह तरीका ये है कि खुदा से रूहुल कुद्दस का तल्लुक हो, ताकि वो हमसे बातचीत करे। यूहन्ना रसूल भी पहले बाब में अपनी अंजील में हमारी समझ में इजाफा करता है। John 1:1-5. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and what God was, the Word was. This Word in the beginning was in the beginning with God. Everything came to be through it, and apart from it, nothing came to be that has come to be. In it is life, and that life was the light of humankind. And the light shines into the darkness, but the darkness does not overcome it. यूहन्ना पहला बाब, जब हम पहले बाब की 5 पहली आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसी के वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तरीकी में चमकता है और तरीकी ने उसे कबूल ना किया। आमीन। God, who is the Father and Creator of all, is inseparable from His Word. It is the light that gives life and meaning to all creation, and all created things, whether angels, spirit beings, animals, or all of mankind. But the creation does not see or acknowledge the source of its life and origin. खुदा जो सबका बाप और खालिक है, अपने कलाम से अलग नहीं है। ये वो नूर है जो तमाम मखलूकात और तमाम तख्लीक शुदा चीज़ों को जिंदगी और मायने देता है, चाहे फरिश्ते हो, रूही मखलूकात हो, जानवर हो या तमाम बड़ी नौ इंसान। लेकिन तख्लीक अपनी जिंदगी और असल के माकस को नहीं देखती, ना ही उसे तस्लीम करती है। Romans in chapter 8 says that all the creation is corrupted and literally groans waiting for the revelation of what is coming. Jesus Christ is sent to the world not to change it from a bad world to a better universal good world, but to transform it and to save it. God is drawing His creation and all created beings back to Himself by His Son, who declares Him God Almighty, Creator of heaven and earth. रोमियो 8वां बाब कहता है कि तमाम मखलूक खराब हो गई है और लफ्ज़ी तौर पर आने वाले इंकशाफ के इंतजार में करा रही है। यीशु मसीह को दुनिया में इसलिए भेजा गया कि वो इसे बुरी दुनिया से एक आलमगीर अच्छी दुनिया में बदलने के लिए ही नहीं, बल्कि उसे बदलने और उसे बचाने के लिए भेजा गया है। खुदा अपनी तख्लीक और मखलूकात को अपने बेटे के जरिया अपनी तरफ खींच रहा है, जो उसे खुदा कादिर मुतलक आसमान और जमीन का खालिक करार देता है। आमीन। John 1:15-18. John bare witness of him and cried, This is he of whom I spoke. He that cometh after me is preferred before me, for he was before me. And of his fullness have we all received in grace for grace.
For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. No man has seen God at any time. The only begotten Son, who is in the bosom of the Father, he hath fully declared him. यूहन्ना पहला बाब 15 से 18 जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, यूहन्ना ने उसकी बाबत गवाही दी और पुकार कर कहा, ये वही है जिसका मैंने जिक्र किया कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी ममूरी में हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल, इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, अकेलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। आमीन। 1 John 5:19. We know that we are children of God, and the world around us is under the control of the evil one. पहला यूहन्ना 5वें बाब की 19वीं आयत, हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं और सारी दुनिया और शरीर के कब्जा में पड़ी हुई है। Revelation 19:11-13. Then I saw heaven open, and a white horse was standing there. Its rider was named Faithful and True, for he judges fairly and wages a righteous war. His eyes were like flames of fire, and on his head were many crowns. A name is written upon him that no one understood except himself. He wore a robe dipped in blood, and his title was the Word of God. मुकाश भाव 19वां बाब उसकी 11 से 13 जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है, और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है, और उसकी आंखें आग के शोले हैं और उसके सर पर बहुत से ताज हैं, और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता, और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। आमीन। Amen. Jesus Christ fully declares the unseen God with his purposes and attributes. John 1:18 shows us that God is true and has given us understanding of who he is, and that the understanding is shown in the life of Christ. यीशु मसीह अपने मुकासद और सिफात के साथ गैब खुदा का मुकम्मल तौर पर ऐलान करता है। यूहन्ना पहले बाब की 18वीं आयत में हमें दिखाता है कि खुदा सच्चा है और उसने हमें उसकी समझ दी है कि वो कौन है, और ये कि समझ मसीह में ज़ाहिर होती है। Further, in 1 John 5, we see the same truth that Christ has come to show us the Father, and that he alone is the one true God. Also included is the verse showing that Christ Jesus is the Word of God and is God's instrument of bringing justice to the creation. मजीद पहला यूहन्ना 5वां पहला यूहन्ना जब हम 5वां पढ़ते हैं, मैं वही सच्चाई दिखाते हैं। यूहन्ना में 5वें बाब में हम वही सच्चाई देखते हैं जो मसीह हमें बाप को दिखाने के लिए आया है, ये कि वही सच्चा खुदा है। इसमें वो आयत भी शामिल है जो जाहिर करती है मसीह यीशु खुदा का कलाम है और मखलूक के साथ इंसाफ करने वाला खुदा का आला है। Revelation is the Greek word apocalypsis, which is the revealing. When we read the Word of God, our minds are illuminated with the revealing of the truth. We need look no further than what God has shown us, and the message that he sends us is the good news of the gospel of Christ. वही लफ्ज जो है यूनानी लफ्ज ओपोकोलोपसस है, जो कि जिसका मतलब है इंकशाफ। जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो हमारे ज़हन सच्चाई के इंकशाफ से रोशन हो जाते हैं। हमें इससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। जो खुदा ने हमें दिखाया है और जो पैगाम वो भेजता है वो खुशखबरी मसीह की खुशखबरी की है।
could ask the question, what about all of chapter 2? Peter makes writing the lesson easy because chapter 2 is the practical application of the knowledge learned in chapter 1. The application of the lesson would be just to do or not do the things spelled out in chapter 2, but not so easy. आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि सारे बाब 2 के बारे में क्या है जो इस सबक का हिस्सा है। पतरस इस सबक को लिखना आसान बनाता है क्योंकि बाब 2 बाब में सीखे गए इल्म का अमली इतलाक है। सबक का इतलाक सिर्फ बाब 2 में बयान करदा चीजों को करना या ना करना होगा, इतना आसान नहीं है। In chapter 2, Peter covers all the history of the creation from the beginning to the present day. He puts so much into the chapter that this writer does not know where to start or end. Do we study out the reference to fallen angels in eternity, or discuss the people of the earth in the time of Noah, a cruise with God and animals? How about Sodom and Gomorrah, a tale of 2 cities? Or what about the story of Balaam and the talking donkey? Auditions for a talking donkey in the movies? Peter covers too much too fast, leaving us breathless in behind him. पतरस 2 बाब में पतरस इब्तिदा से लेकर आज तक तख्लीक की तमाम तारीख का हाथा करता है। वो बाब में इतना कुछ डालता है कि इस मुसन्नफ को मालूम नहीं होता कि कहां से शुरू किया जाए या खत्म किया जाए। क्या हम गिरे हुए फरिश्तों के हवाले का बताया करते हैं? अब्दियत में शुरू में गिरे हुए फरिश्ते या नूह के जमाना में जमीन के लोगों पर बहस करते हैं, खुदा और जानवरों के साथ एक सैर करते हैं। सदूम और अमूरा के बारे में क्या ख्याल है? 2 शहरों की कहानी या बलाम और बात करने वाले गधे की कहानी के बारे में क्या ख्याल है? फिल्मों में बात करने वाले गधे के लिए ऑडिशंस पतरस बहुत तेजी से कवर करता है जो हमें पीछे छोड़ देता है। ये सारे बातें जो हैं पतरस के खाते में हमें मिलती हैं। The application of the second chapter is one of believing in the trustworthiness of the Word of God, which is the lesson which ends in chapter 1. All the examples that Peter draws from the Old Testament are examples of where the Word of God is misused or abused. The first century church was already having problems with teachers who were adding to or subtracting from the message of Christ that the apostles had taught the church. The other admonition in this chapter is for all of us to hold fast to the faithful Word of God and not to compromise or dilute it with false religion or heresy. All examples of unbelief that Peter cites are where the truth was available for people to follow and believe, but where their decision was to reject the God who is Creator. Rather they put their own philosophy in place of the truth of God's Word. दूसरे बाब का इतलाक खुदा के कलाम की अमानतदारी पर यकीन करना है, जो कि बाब 1 का खत्म करने वाला सबक है। वो तमाम मिसालें जो पतरस ने पुराने अहदनामा से खींची हैं, वो इस बात की मिसालें हैं जहां खुदा का कलाम का गलत इस्तेमाल या ज्यादती का इस्तेमाल किया गया है। पहली सदी की कलीसिया को पहले ही असातिज़ा के साथ मसाइल दरपेश थे जो मसीह के पैगाम में अज़ाफ़ा या घटा रहे थे, जो रसूलों ने कलीसिया को सिखाया था। इस बात में दूसरी नसीहत हम सब के लिए ये है कि खुदा के वफादार कलाम को मजबूती से पकड़े रहें और उसे झूठे मजहब या बिदअत के साथ समझौता या कमजोर ना करें। बेअतकादी की तमाम मिसालें जिनका पतरस हवाला देता है वही हैं जहां लोगों के लिए पैरवी करने और यकीन करने के लिए सच्चाई दस्तयाब थी, लेकिन जहां उनका फैसला खुदा को रद्द करने का था जो खालिक है, बल्कि वो खुदा के कलाम की सच्चाई की जगह अपना फलसफा रखते थे। The false prophet said, "Peace, peace," when there is no peace, from Jeremiah 6:14. Its priests teach for hire and its prophets divine, predict the future for money, from Micah 3:11. The priests and the prophets
Real with strong drink, they are confused with wine. Isaiah 28:17. They commit adultery and walk in lies. They strengthen the hands of evildoers. From Jeremiah 23:14. They lead my people astray by their lies and by their recklessness. Jeremiah 23:32. The prophets invited the people, let us go after other gods. From Deuteronomy 13:1-5. झूठे नबियों ने कहा अमन सलामती जबकि अमन नहीं है। यिर्मयाह 6 बाब की 14वीं आयत में हमें ये मिलता है। फिर मीका 3 बाब की 11वीं आयत में उसके पुजारी किराया के लिए, उजरत के लिए तालीम देते हैं और उसके नबी पैसे के लिए नबूवत या पेशनगोई करते हैं। फिर ये साया 27वें बाब की 28वें बाब की 27वीं आयत में मिलता है कि कहन और नबी सख्त शराब के साथ वो मैं के साथ उलझे हुए हैं। यिर्मयाह 23वें बाब की 14वीं आयत में हमें मिलता है वो ज़िना करते हैं और झूठ पर चलते हैं, वो बदकारों के हाथ मजबूत करते हैं। यिर्मयाह 23वें बाब की 32वीं आयत में हमें मिलता है वो अपने झूठ और अपनी लापरवाही से मेरे लोगों को गुमराह करते हैं। फिर इस्तिशना 13वें बाब की पहली 5 आयत, 18वें बाब की जब हम 20वीं आयत का मुताला करते हैं तो वहां पर हमें मिलता है नबियों ने लोगों को दावत दी, आइए हम दूसरे मबूदों की पैरवी करें। Do any of these untruths sound familiar to teaching you here in the world religions today? Peter continues to warn us not to fall prey to this kind of speech and teaching. If we hold fast to the Word, as the Bible teaches us, knowing that the God who loves us has given us all that pertains to life and godliness in it, then we will not fall for the falsehood and pride that is so prevalent in the world today. क्या उन झूठों में से कोई भी आपको आज कुल आलमी मज़हब में तालीम देने के लिए मनूस यानी पढ़ाने से वाकफियत मालूम होता है? पतरस हमें खबरदार करता रहता है कि इस किस्म की तकरीर और तालीम का शिकार ना हो। अगर हम कलाम को मजबूती से पकड़ेंगे जैसा कि बाइबल हमें सिखाती है, ये जानते हुए कि जो खुदा हमसे प्यार करता है उसने हमें वो सब कुछ दिया है जो उसमें जिंदगी और खुदा परस्ती से मुतल्लक है, तो हम इस झूठ और गरूर के शिकार नहीं होंगे जो आज की दुनिया में बहुत ज्यादा पाया जाता है। In Titus 1:9 it says, holding fast the faithful word as he has been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and convict those who contradict. तीतस पहला बाब 9वीं है और ईमान के कलाम पर जो तालीम के मुआफिक है कायम हो ताकि सही तालीम के साथ नसीहत भी कर सके और मुखालफों को कायल भी कर सके। आमीन। We can only make 3 different things to We can only make 3 different things God in our lives. We either worship ourselves as God, accept the devil as Lord and Master, or we can acknowledge that the one true God is God. Anytime we reject the truth of God's Word, we fall into the trap of making our thoughts and our minds as greater than the God who created us. We have decided to make our man-made thoughts or figures, which are false gods, as God in our lives. We need to follow the path that God has laid out for us in His Word. This is what Paul talks about in 1 Corinthians chapter 1, where he says that the foolishness of God is wiser than them. हम अपनी जिंदगी में सिर्फ 3 चीजों को खुदा बना सकते हैं। हम या तो अपने आप को खुदा ताला के तौर पर पूजते हैं, शैतान को रब और मालिक तस्लीम करते हैं, या हम एक हकीकी खुदा को खुदा तस्लीम करते हैं। जब भी हम खुदा के कलाम की सच्चाई को मुस्तरद कर देते हैं तो हम अपने ख्यालात और अपने ज़हनों को खुदा से बड़ा बनाने के जाल में फंस जाते हैं जिसने हमें तख्लीक किया है। हमने अपने इंसानों के बनाए हुए ख्यालात या आदात जो 3 का आदद शुमार है यानी झूठे देवताओं को अपनी जिंदगी में खुदा बनाने का फैसला किया है।
आमीन। 1 Corinthians 1:21. For since in the wisdom of God, the world through wisdom did not know God, it pleased God through the foolishness of the message preached to save those who believe. पहला ग्रंथी पहले बाब की 21वें आयत में लिखा है, इसलिए कि जब खुदा की हिकमत के मुताबिक दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को ना जाना, तो खुदा को यह पसंद आया कि इसकी मनादी बेवकूफी के वसीला से ईमान लाने वालों को निजात दे। आमीन। What God wants us to do seems so easy, so not religious, so tame, so ridiculous. All we must do is to believe the reports of the apostles and disciples that God has raised Jesus Christ from the dead. We need to believe that Jesus is God's chosen man and make him Lord of our lives. God has chosen the foolishness of preaching to save us, not the wise and lofty words of man's wisdom, which is philosophy. God is only interested in the state of our hearts, and all of our works mean nothing to him without our heart being right before him. खुदा जो हमसे चाहता है वो इतना आसान लगता है, इतना शाइस्ता, नरम मुलायम, इतना मजहबी नहीं होता, इतना मज़ाक़ा खेल यानी जिस पर हंसी आए मजाक में डालने वाला अमर लगता है। हमें सिर्फ रसूलों और शागिर्दों की गवाहियों पर यकीन करना है कि खुदा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया। हमें यकीन करने की जरूरत है कि यीशु खुदा का चुना हुआ आदमी है और उसे अपनी जिंदगियों का मालिक बनाना है। खुदा ने हमें बचाने के लिए तबलीग की हमाकत का इंतखाब किया है, ना कि इंसान की दनाई के बुलंदो बाला अल्फाज, फलसफी लफ्ज़ी तौर पर आलमी हिकमत है। खुदा को सिर्फ हमारे दिलों की हालत में दिलचस्पी है, हमारे तमाम काम उसके लिए कोई मानी नहीं रखते, हमारा दिल उसके सामने दुरुस्त होने के बगैर। We need to get our lives based on the simplistic truths of what God has set down in his word, and not confuse our minds or hearts with worldly wisdom, which only confuses and reduces our walk with him. We are not able to have a relationship with God without a knowledge of his word and understanding of his intents. The idea that has been and has been taught that the Bible is a fallible book written by and about fallible men that holds no ultimate truth is completely the opposite of what God declares about the Word and himself. हम अपनी जिंदगियों को इन सादा सच्चाइयों की बुनियाद पर हासिल करने की जरूरत है जो खुदा ने अपने कलाम में बयान किए हैं, और अपने ज़हनों या दिलों को दुनियावी हिकमतों से उलझाने की जरूरत नहीं जो सिर्फ इसके साथ हमारे चलने को उलझाती और कम करती है। हम खुदा के साथ उसके कलाम के इल्म और उसके इरादों को समझे बगैर तल्लुक कायम नहीं कर सकते। ये ख्याल जो कि दिया गया है और सिखाया जा रहा है कि बाइबल एक गलत किताब है जो गलत लोगों की तरफ से उनके बारे में लिखी गई है, इसमें कोई हतमी सच्चाई नहीं है। जो खुदा के कलाम और अपने बारे में ऐलान करता है उसके बिल्कुल बरक्स है। In English, we have the 3 R's of the Word. Receive the Word of God with believing. Retain the Word in your heart and hold it fast. And release the Word of God with boldness and confidence. The Word of God truly is the will of God. We must come to God and believe it in order to please Him. खुदाबंद कहता है कि इंग्लिश के 3 R हैं। पहले नंबर पर रिसीव, फिर रिटेन, फिर रिलीज। खुदा के कलाम को बयान करने के साथ पहला R जो है खुदा के कलाम को बयान करने के साथ हासिल करें। फिर दूसरा R है रिटेन, खुदा के कलाम को अपने दिल में रखें और इसे मजबूती से थाम लें। तीसरा R रिलीज, यानी खुदा के कलाम को दिलेरी और अतमाद के साथ जारी करें, यानी दूसरों तक पहुंचाएं। खुदा का कलाम वाकई खुदा की मर्जी है, हमें खुदा के पास आना चाहिए और उसको खुश करने के लिए ईमान लाना चाहिए। आमीन आमीन। Hebrews 11, verse 6. इब्रानियों It is impossible to please God without faith.
Anyone who wants to come to him must believe that God exists and that he rewards those who sincerely seek him. इब्रानियों 11वां बाब और उसकी 6ठी है, लिखा है बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। आमीन। Then we have some questions for discussion for you. Why is the heart of man so important to God? कुछ सवाल हैं सोचने के लिए, डिसीजन लेने के लिए कि इंसान का दिल खुदा के लिए इतना अहम क्यों है। How do we prevent wrong teaching from influencing our worship services and songs in our fellowships? हम अपनी रुकावटों में अपनी इबादत की खिदमत गीतों को मुतासर करने से गलत तालीम को कैसे रोक सकते हैं, ये अपने आप से सवाल करने की जरूरत है। How do we keep the influence of the world from drawing us away from God's truth? हमें अपने आप से सवाल करने की जरूरत है कि हम खुदा की सच्चाई से दूर करने वाले असरात को कैसे रोक सकते हैं। And last, how can we grow in our teaching and preaching of God's truth? आखिरी सवाल जो हमें करने की जरूरत है अपने आप से कि हम खुदा की सच्चाई की तालीम और मनादी में कैसे बढ़ सकते हैं। ये 3 सवाल हैं, 4 सवाल हैं आखिर में जिन पर हमें गौर करने की जरूरत है कि इंसान का दिल खुदा के लिए इतना अहम क्यों है, हम अपनी इबादतों में खिदमत के जरिए, गीतों के जरिए गलत तालीम को कैसे रोक सकते हैं, हम खुदा की सच्चाई से जो दूर करने वाले असरात हैं उनको कैसे रोक सकते हैं, फिर खुदा की सच्चाई की तालीम की मनादी जो है वो कैसे बढ़ सकती है। आमीन। आमीन।